जय हिंद दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है आपके चैनल टीएन क्लासेज पर। आज आप लोगों को अनुपात समानुपात का एक बेहतरीन क्वेश्चन लेके आए हैं जो पेपर में बहुत बार पूछता है। क्या है आपका, जैसे मध्यानुपात, तृतीयानुपात, चतुर्थानुपात कैसे निकलता है, इसके लिए हम एक ट्रिक बताएंगे। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब श्योर करना। चलिए आपके बीच समझाएंगे कैसे समझना है। यहाँ पे जैसे कहने का मतलब है ये है, जैसे ए और बी दे दिया, ठीक है, ए और बी दे दिया, ठीक है। इसका क्या पूछे, मध्यानुपात। मध्यानुपात पूछे तो क्या फार्मूला होता है, ठीक है, क्या फार्मूला होता है, इसी पर हम चर्चा करेंगे, ठीक है। मध्यानुपात का बात कर रहा है, ए और बी का मध्यानुपात, ठीक है। मध्यानुपात पूछे तो क्या करना है, मध्यानुपात पूछे क्या फार्मूला होता है, बस यही समझना कि करड़ी में होता है ए इंटू बी। इसी के फार्मूला पर इसको हल करना है, ठीक है, इसी फार्मूला पे इसको हल करना है। जैसे आपके बीच पहला क्वेश्चन, आपके बीच एक पहला क्वेश्चन, जैसे ये सवाल हो गया, इसका क्या पूछ रहा है, मध्यानुपात क्या होगा। कह रहा है संख्या 0.0, ठीक है, संख्या 0.09 और 0.9 का मध्यानुपात ज्ञात कीजिए। क्या पूछ रहा है, मध्यानुपात ज्ञात करने के लिए क्या फार्मूला बताए हैं आप लोगों को, क्या बताए, करड़ी में क्या होता है, ए इंटू बी, यही तो बताए हैं। इसी फार्मूला पे इसको रख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्या फार्मूला है, करड़ी में ए इंटू बी। अब यहां देखिए ए का मान कितना दिया है आपका, 0.049, यही तो दिया है। और बी का मान कितना दिया है आपका, क्या दिया है आपका, 0.9, यही तो दिया है। अब इसका देखिए मध्यानुपात पूछा है तो इसका मतलब कड़ी में दिया है तो इसका वर्गमूल निकालना है, ठीक है। क्या निकालना है, इसका वर्गमूल निकालना है। अब यहाँ देखिए पॉइंट इसमें 3 अंक पे है, इसमें 1 अंक पे, क्या वर्गमूल निकलेगा, यस निकल जाएगा। गुणा में पॉइंट क्या होता है आपका, जुड़ता है, ठीक है। पॉइंट जुड़ेगा कितने अंक पे हो जाएगा पॉइंट आपका। अब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 0.00, ठीक है, 49, ऐसे भी लिख सकते हैं, इंटू 9, ऐसे भी लिख सकते हैं। कहने का मतलब यही होता है। अब यहां से समझेंगे, देखिए 4 अंक पॉइंट हो गया। अब देखिए 49 किसका स्क्वायर है आपका, आप लोगों को पता है ये 7 का स्क्वायर है। और पॉइंट को अंक पे लगा है, 4 अंक पे बाहर करेंगे कितने अंक पे हो जाएगा पॉइंट आपका, 2 अंक पे हो जाएगा। और ये देखिए 9 दिया है, 9 का वर्गमूल कितना होता है आपका, 3 होता है। अब इसी को गुणा कर दो, 7 के कितना हो जाएगा आपका, 21 हो जाएगा। पॉइंट देखिए कौन पे लगा है, 2 अंक पे, 2 अंक पे पॉइंट लगा दीजिए, आपका आंसर बन जाएगा, ठीक है। कितना आंसर हो जाएगा आपका, 0.21। ये देखिए आपका ये ऑप्शन बी इज करेक्ट हो। ये आपका पेपर 2023 में आया हुआ है एसएससी में, ठीक है। समझ में आ रहा है आप लोगों को। चलिए अब इसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बीच। चलिए अब इसको भी आप लगा सकते हैं, आप इसको भी आप लगा सकते हैं। जो फार्मूला बता रहे उसी फार्मूला से इसको भी आप हल कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। वही फार्मूला लगाइए के बीच मध्यानुपात। मध्यानुपात का है तो करड़ी में क्या होता है आपका, ए इंटू बी, यही तो होता है। अब इसी पर वैल्यू रख दीजिए, आपका आंसर बन जाएगा, ठीक है। चलिए अब इसको भी लगाइए, ये देखिए आपका आया एसएससी एमटीएस में आया हुआ है क्वेश्चन है, ठीक है। इसके लिए वही फार्मूला क्या होता है, वही करड़ी में लगा दो। करड़ी में क्या लिखेंगे हम, ए इंटू बी, तो 0.08 गुणे कितना हो जाएगा, 0.32, यही तो दिया है। अब देखिए, अब देखिए, अब इसी का वर्गमूल निकालना है, ठीक है। अब इसी का वर्गमूल निकालना कैसे निकालेंगे, यहां पर हम समझेंगे, ठीक है। अब इसी को हम समझेंगे। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, अब इसको लिख सकते हैं 0.04, ऐसे भी लिख सकते हैं, गुणे 2 ऐसे भी लिख सकते हैं। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे क्या लिख सकते हैं, 0.16, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसी का वर्गमूल निकालो। देखिए पॉइंट का अंक पे दिया है आपका, 4 अंक पे पॉइंट है, देखिए गुणा में पॉइंट आपका जुड़ता है, ये देखिए 2 अंक पे है तो बाहर कितना हो जाएगा, ऐसे भी लगा सकते हैं, बाहर करेंगे कितना हो जाएगा, 0.2 हो जाएगा, ठीक है। ये मतलब 4 हो गया, 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा। और देखिए ये 0.16 दिया, मतलब इसका वर्गमूल निकालेंगे कितना हो जाएगा, 0.4 हो जाएगा। अब इसी का गुणा कर दीजिए, आपका आंसर बन जाएगा, कितना हो जाएगा, 4 गुना 8 गुना 16, ठीक है, 16 हो गया। गुणा में पॉइंट जुड़ता है, कौन पे 1 2 अंक पॉइंट हो जाएगा आपका। आंसर कितना हो जाएगा आपका, 0.16 बन जाएगा। 0.16 कहीं ऑप्शन में दिखाई दे रहा है तो डी इज करेक्ट हो जाएगा आपका, 0.16 हो जाएगा। समझ में आ रहा है,
समझ में आ रहा है तो लाइक एंड सब्सक्राइब बनता है। ठीक है, चलिए चलिए तो हो गया आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अब इसके बाद हम समझेंगे तृतीय अनुपात। ठीक है, क्या समझेंगे हम? तृतीय अनुपात के बारे में समझेंगे हम। ये देखिए कह रहा है तृतीय अनुपात। यहाँ देखिए क्या कह रहा है यहाँ पे, तृतीय अनुपात। ठीक है, जैसे यहाँ पे आप क्या तृतीय अनुपात पूछे, जैसे ए और बी दे दिया। ठीक है, ए और बी यहाँ समझा दे रहे हैं इसी पर। ठीक है, जैसे आपका मान दे दिया है ए और बी, जैसे ए और बी दे दिया, ए और बी का क्या पूछ रहा है यहाँ पे, तृतीय अनुपात। तृतीय अनुपात पूछे तो क्या लिखेंगे, तृतीय अनुपात। तृतीय अनुपात के लिए फार्मूला बताएंगे। ठीक है, तृतीय अनुपात का फार्मूला क्या होता है, बी स्क्वायर बाई ए। क्या होता है, बी स्क्वायर बाई ए। अब इसी पर वैल्यू पुट कर दीजिए, आपका आंसर बन जाएगा। ठीक है, समझो कि ये क्या है आपका, ए है, ये क्या है आपका, बी है। फार्मूला क्या बताया है, क्या फार्मूला बताया है का, बी स्क्वायर बाई ए। अब इसी पर रख दीजिए, आपका आंसर बन जाएगा। ठीक है, बी का मान कितना दिया है आपका, 6 कड़ी में 5। देखिए स्क्वायर लगा है तो मतलब इसको 2 बार लिखेंगे। क्या लिखेंगे, 6 कड़ी में 5 गुणे 6 कड़ी में 5, ये तो लिखेंगे हम। ठीक है, बटे मतलब ए का मान, ए का मान कितना है आपका, 12। अब इसी को सरल कर दीजिए, आपका आंसर बन जाएगा। ठीक है, अब इसी को काट दीजिए, 6 दूना 12 हो जाएगा। ठीक है, 2 3 6 हो जाएगा, यही तो बनेगा। 3 गुणे कड़ी में 5, कड़ी में 5 के गुणा करते हैं तो क्या कड़ी हट जाता है, तो ये 5 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा आपका, 5, मतलब 5 3 15, आपका आंसर बन जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा आपका, 15 हो जाएगा। इसमें ऑप्शन दिया है, कौन सा हो जाएगा आपका आंसर, बी इज करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर कितना हो जाएगा आपका, 15, मतलब बी आपका आंसर बनेगा। चलिए एक सवाल इसी पर एक और है। चलिए अब इसका भी तृतीय अनुपात, इसका भी आप 25 और 45 का तृतीय अनुपात क्या होगा यही पूछ रहा है, इसको भी आप लगा दीजिए। क्या फार्मूला बताया है, तृतीय अनुपात। ठीक है, तृतीय अनुपात का फार्मूला सबको याद होना चाहिए जुबान पे। ठीक है, क्या होता है, बी स्क्वायर बाई ए। अब इसी पर रख दो, आपका आंसर बन जाएगा। मतलब इसमें समझेंगे बी कितना है आपका, ये देखिए क्या है आपका, ए है। ठीक है, ये क्या है आपका, बी है। ठीक है, यही तो दिया है। अब फार्मूला वही तो पता है, बी स्क्वायर बाई ए। तो बी कितना दिया है आपका, 45। कितना दिया है आपका, 45 दिया है। अब उसी को लिख दो। ठीक है, कितना दिया है, ये 45 गुणे 45, स्क्वायर मतलब 45, 2 बार लिखेंगे, 45 गुणे 45। ठीक है, ए का मान कितना दिया है आपका, 25। अब इसी को हल कर दीजिए, ये क्या हो जाएगा आपका, तृतीय अनुपात। तृतीय अनुपात का ये फार्मूला है। ठीक है, तृतीय अनुपात का ये क्या है आपका फार्मूला। अब इसी पर रख दीजिए, क्या होता है, बी स्क्वायर बाई ए। ठीक है, अब इसी को काट दीजिए, ये किससे काटेगा, 5 से काट दीजिए, 50 25 हो गया। ठीक है, 5 9 45 हो गया, ये यहाँ से काटेंगे, ये 50 25, हम 5 9 45, ये भी हो जाएगा, 9 9 81। ठीक है, इसका गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 गुणे 9 कितना हो जाएगा आपका, 81 हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर कितना हो जाएगा आपका, 81 बन जाएगा। ठीक है, जिनमें से आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, ए इज करेक्ट हो जाएगा। समझ में आ रहा है सबको। चलिए अब इसके बाद हम बताएंगे चतुर्था अनुपात क्या होगा। ठीक है, चतुर्था अनुपात के विषय में चर्चा करेंगे। ये देखिए कह इसका चतुर्था अनुपात क्या होगा। ठीक है, ये देखिए आपके एसएससी में आया हुआ है, 2023 का क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ क्या पूछ रहा है, इसका तृतीय अनुपात, मतलब ये चतुर्था अनुपात पूछ रहा है। चतुर्था अनुपात, चतुर्थ अनुपात क्या है। ठीक है, चलिए इसके लिए एक समझेंगे आगे। जैसे यहाँ 3 नंबर दे दिया, जैसे ए दे दिया, बी दे दे संबंधवान, ठीक है, सी दे दे और यहाँ आपके यक्स दे दे। ठीक है, यक्स का मान पूछे तो क्या होता है, या डी दे दे अंदर का गुणनफल, ठीक है, बाहर के गुणनफल के क्या होता है, बराबर होता है। यहाँ डी लिख दो। ठीक है, क्या होता है फार्मूला, अंदर का गुणनफल बाहरी गुणनफल के बराबर होता है। बस इसी फार्मूला पे इसको हल कर दीजिए। ये समझो ए है, ये क्या है, बी है, ये क्या है आपका सी, या ये डी पूछ रहा है। कहने का मतलब यही इसका अर्थ होता है। ठीक है, चलिए मतलब यहाँ कितना दे दिया, ए और बी। यहाँ क्या लिखा है आपका, इसी यहाँ कह रहा है अंदर का गुणनफल और बाहरी गुणनफल के क्या होता है, बराबर। ये देखिए अंदर का गुणनफल कर देंगे, अंदर गुणा कर देंगे और बाहर का गुणा कर देंगे तो आपका आंसर बन जाएगा।
कहने का मतलब यही है। मतलब ये कितना हो जाएगा आपका 0.6 गुणे 20, ये तो हो जाएगा। ठीक है, बराबर ये बाहर का गुणनफल कितना हो जाएगा 0.2412 गुणे यहाँ से मान लीजिए ये आपके चौथा पद क्या है आपका यक्स के रूप में मान रहे हैं। अब इसी को हल कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। जो गुणा में होता है वो क्या भाग में चला जाता है। ठीक है, कितना हो जाएगा 0.6 गुणे 20 बटे कितना हो जाएगा आपका। ठीक है, देखिए ये 4 अंक पे पॉइंट है, तो इसको भी 4 अंक पे पॉइंट बनाने के लिए पॉइंट बढ़ा देंगे हम। ठीक है, 0.2412 ये किसके बराबर आ जाएगा, यक्स के बराबर हो जाएगा। अब इसी को कटा पीटा कर दीजिए, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अब इसी को सरल करना है तो क्या करेंगे, पॉइंट आगे समान करेंगे। इसको नहीं आ रहा, छोटे बच्चे को नहीं समझ में आता तो आगे क्या करते हैं, इसका पॉइंट समान करते हैं। देखिए कौन अंक पे, ये 1 अंक पे, ये 4 अंक पे है, तो आगे क्या करेंगे, पॉइंट समान करेंगे। 0.6000 यही तो बनेगा आपका। ठीक है, पॉइंट समान हो जाएगा, मतलब ये कितना हो जाएगा आपका। देखिए 1 6 ये यहाँ से गुणा करेंगे, पॉइंट देख खत्म हो जाएगा। तो हम क्या लिख सकते हैं 0.6000 यही 4 अंक पे हो जाएगा। गुणे कितना हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा, बटे कितना हो जाएगा 24, ये 12, 2412 के बराबर हो जाएगा। अब पॉइंट ये मतलब ये मेरा पॉइंट ये क्या हो गया, खत्म हो गया। ठीक है, इससे हमको मतलब नहीं, तब यहाँ से क्या हो जाएगा आपका 6 बन जाएगा। अब इसी को काट दीजिए, आपका आंसर बन जाएगा। ठीक है, चलिए अब इसी को काट दीजिए, 6 दूना 12। देखिए ये 6 से काट दीजिए, 6 से काटेंगे कितनी बार में, 6 चौके 24। ठीक है, और 6 दूना 12, 0 2 हो जाएगा, फिर 2 से काट दीजिए इसको। ठीक है, अब इसको काट देंगे कितना आ जाएगा आपका 6 चौके 24 और आपका 1 0 हो गया, 6 दूना 12, ये बन जाएगा आपका। ठीक है, चलिए अब 2 से काट दीजिए, अब 2 से इसको काटेंगे कितना आ जाएगा आपका, 2 से काट दीजिए। ठीक है, 2 से काटेंगे कितना हो जाएगा आपका, 2 से काट दीजिए, 2 से काटेंगे कितनी बार में, ये 20 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा, मतलब कितना हो जाएगा आपका। ठीक है, 1000 10,000 बटे 201। ठीक है, 201 जो ऑप्शन दिया है यहाँ पे, यहाँ पर ऑप्शन जो दिया है यहाँ पर देखेंगे, ऑप्शन जो दिया है ये लगभग में आंसर दे रहा है। ठीक है, जो ऑप्शन दिया है ये लगभग में, हम इसको हम क्या लिख सकते हैं, हम इसको क्या लिख सकते हैं, जैसे 1000 ये क्या दिया है आपका 10,000 बटे देखिए 201 दिया है, तो ये लगभग में आंसर दिया है। ठीक है, हम इसको क्या लिख सकते हैं, 200 तो लिख सकते हैं। अब इसी को काट दीजिए। ठीक है, 2 0 2 0 2 0 कट गया, 2 से काट दिया, कितना आ गया ये 5, मतलब कितना आ जाएगा आपका 50 बनेगा। ठीक है, इसका आंसर कितना बन जाएगा आपका 50 हो जाएगा। ऑप्शन के हिसाब से चलेंगे, इसका भाग करेंगे तो पॉइंट में आंसर आएगा। ठीक है, चलिए जो ऑप्शन में दिया है आपका किस में दिया है, या कि पूर्णांक के रूप में दिया है, तो मतलब इसका आंसर कितना हो जाएगा आपका 50 हो जाएगा। ठीक है, चलिए समझ में आ रहा है सबको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए अब इसको भी लगा दीजिए, इसी तरह इसको भी लगा सकते हैं। ठीक है, क्या पूछा है इसमें, यहाँ x का मान पूछा है, तो कहने का मतलब इसमें क्या है, वही मेथड लगाएंगे। क्या कर रहा है, अंदर का गुणनफल बाहरी गुणनफल के क्या होता है, बराबर होता है, यही तो होता है। अब इसको भी इसी तरह लगा दीजिए, इसको क्या लिखेंगे हम 8 गुणे x बराबर, ठीक है 3 गुणे क्या लिखेंगे हम 12। ठीक है, अब इसी को काट दीजिए, आपका आंसर बन जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, x बराबर 3 गुणे 12 बटे क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। अब इसी को काट दीजिए। ठीक है, 4 से काट दीजिए, या 4 दूना 8, 4 तिया 12, यही आ जाएगा, मतलब 3 तरीके 9, 9 बटा कितना हो जाएगा आपका 2, 9 बटा 2 आपका आंसर बन जाएगा। कितना हो जाएगा 9 बटा 2 आपका आंसर बनेगा। ठीक है, कितना आंसर आ जाएगा इसका 9 बटा 2 आपका आंसर बनेगा। ऑप्शन तो दिखाई दिया होगा, मतलब बी इज करेक्ट हो जाएगा आंसर। ठीक है, ये भी आपका एसएससी में आया हुआ है। ठीक है, समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है तो वीडियो के क्या करेंगे, लाइक एंड सब्सक्राइब श्योर करना है। ठीक है, चलिए चलिए एक सवाल और है, ये देखिए मध्यानुपात का है ये। ठीक है, ये क्या है आपका मध्यानुपात के लिए बताए हैं, इसका आंसर आप लोग कमेंट में बताएंगे। इसका आंसर कहाँ बताएंगे, कमेंट में आप लोगों को दे रहे हैं। ठीक है, ये कैसा वीडियो लगा आप लोग कमेंट करके हमको बताना। ठीक है, वीडियो देखने के लिए सभी को थैंक यू।
धन्यवाद सभी को, शुभ रात्रि। ठीक है, थैंक यू।